ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ 33/2026 ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೇದು ಹಿಂದಿ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ. एग्जाम ನಡೆದ 33/2026 ನಡೆದ गरिष्ठ अंक 80. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सूझे गए हैं. इनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर वर्णन कीजिए. प्रश्न 1, चढ़ना. प्रश्न 1, चढ़ना का शब्द विलोम रूप है. बी, उतरना. आंसर बी इज करेक्ट आंसर. उतरना, चढ़ना का विलोम रूप है उतरना, बी. प्रश्न 2, मोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. मोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. डी, मोरनी. उत्तर डी, मोरनी. प्रश्न 3, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है. निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है. पर्दे. आंसर ए, पर्दे. प्रश्न 4, चलना शब्द का प्रथम प्रणार्थक क्रिया रूप है. सी, चलना. चलना शब्द का प्रथम प्रणार्थक क्रिया रूप है. आंसर सी, चलना. उत्तर सी. प्रश्न 5, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है. उत्तर बी, शिवालय. उत्तर बी, शिवालय. प्रश्न 6, चौराहा शब्द में समास है. ए, द्विगु समास. उत्तर ए, द्विगु समास. प्रश्न 7, रास्ते में एक तालाब मिला. रास्ते में एक तालाब मिला वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. उत्तर डी. उत्तर डी. प्रश्न 8, देश के प्रति गौरव डैश भाव रखना चाहिए. रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा. उत्तर सी, यानी का. देश के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए. का, देश के प्रति गौरव का. उत्तर सी. निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्दों का संबंधित शब्द लिखिए. प्रश्न 9, नौकाएं बनाने वाले जलालुद्दीन अकबरों के उत्तरण करने वाले शमशुद्दीन. नौकाएं बनाने वाले जलालुद्दीन. अखबारों के वितरण यानी न्यूज़पेपर. अखबारों के वितरण करने वाले शमशुद्दीन. प्रश्न 10, दोस्ती की पहली मुलाकात हाथी से. दोस्ती की आखिरी मुलाकात मछली से. उत्तर मछली से. प्रश्न 11, गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेळगोळ. गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेळगोळ. गोल गुंबज बीजापुर. प्रश्न 12, जीभ की तुलना देहरी से. राम नाम की तुलना दीप से. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. एक वाक्य पूर्ण में लिखिए. प्रश्न 13, लेखक चीजों खरीदने कहाँ गए थे. लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे. उत्तर लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे. प्रश्न 14, सिंगफू आदिवासी कहाँ से
निवासी थे? उत्तर, पूर्वोत्तर भारत के निवासी थे। सिंगापुर आदिवासी कहाँ के निवासी थे? वो पूर्वोत्तर भारत के निवासी थे। प्रश्न 15, यशोदा किसकी कसम खाती है? उत्तर, गोधन की कसम खाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 17, फल और सब्जियों के महत्व के बारे में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? उत्तर, टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बना है। गाजर में विटामिन है। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रश्न 18, एसटीआर मानिकम ने बालक कलाम की किस तरह मदद की? उत्तर, कलाम के बाल्यकाल में पुस्तक के एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। एसटीआर मानिकम का निजी पुस्तकालय था। वे कलाम को हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। कलाम अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें लाया करते थे। प्रश्न 19, परसाई जी ने मंत्री को क्या समझाया? उत्तर, परसाई जी ने समझाया, ऐसा हरगिज मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यही बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी। प्रश्न 20, बाल शक्ति के बच्चे गांव को आदर्श गांव कैसे बनाते हैं? उत्तर, स्कूल का परिसर स्वच्छ रखना, रोज 1 घंटा गांव की सफाई करना, कचरा डालने के लिए निश्चित जगह बनाना, सड़कें खड्डे मिट्टी से ढांपना, पेड़ पौधों लगाना। प्रश्न 21, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, आपस की दूरी को मिटाना, भाईचारों को समझाना, स्वयं को पहचानना, बुद्धि पर हृदय की जीत होना। प्रश्न 22, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? उत्तर, बलराम बहुत चिढ़ाता है, बहुत कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। प्रश्न 23, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है क्यों? अथवा शनि और मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे? पहले उत्तर लेंगे। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। उत्तर, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। सूर्यताप बहुत कम पहुंचता है। वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और एक प्रश्न पूछा गया, अथवा प्रश्न, शनि सौर मंडल के सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे? उत्तर देखेंगे। अथवा प्रश्न का उत्तर दिया गया, शनि ग्रह के चारों ओर विलय दिखाई देते हैं। लगता है कि प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाला दिया है। शनि के इन विस्तृत स्पष्ट विलों ने शनि के सौर मंडल का सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। प्रश्न 24, महात्मा गांधी जी सत्य की शक्ति के बारे में क्या कहते हैं? अथवा सलमा ने प्रकृति के बारे में क्या कहा? गांधी जी सत्य की शक्ति के बारे में क्या कहा? उत्तर, सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही
फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। तो प्रश्न पूछा है, सलमा ने प्रकृति के बारे में क्या कहा? उत्तर, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा दायित्व है। निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 25, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर, गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता, अपने झूले के बैठकर स्वयं झूलता, कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। कभी कभी फूलदान के फूलों में, सोनोजुई की पत्तियों में और पर्दों के चुनट में छिप जाता। थाली के पास बैठकर एक एक चावल सफाई से खाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनता और हर डाल पर उछलता कूदता रहता। प्रश्न 26, सोशल नेटवर्किंग का परिचय दीजिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। दुनिया भर के लोग एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। फेसबुक, आर्क्यूट, ट्विटर, लिंक्डइन इसके साइट हैं। देश विदेश लोगों की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला संस्कृति आदि का परिचय मिलता है। प्रश्न 27, महिला की साहसिकता पाठ से क्या संदेश मिलता है? बताइए। उत्तर, महिला की साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना तथा परिश्रम करना, मेहनत का फल अच्छा होता है। प्रश्न 28, कर्नाटक की प्रकृति सुषमा। प्रश्न 28, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराते हैं। पश्चिम प्रांत में दक्षिण से उत्तर की चोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण के नीलगिरी का पर्वत वालियां शोभिमान है। प्रश्न 29 सक्सेना परिवार रोबोनिल का पाकर फूल नहीं समा रहा था, क्यों? उत्तर, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूल नहीं समा रहा था क्योंकि सुबह का नाश्ता करता था, मेहमानों के स्वागत के द्वारा खुलता था, छोटों बच्चों की कहानियां सुनाता था, बच्चों के होमवर्क में मदद करता था, धीरज सक्सेना वर्ड प्रोफेसर का काम संभालता था, फालतू कुत्ते शेरों को घुमाने ले जाता था। प्रश्न 30, कविता में भारत माँ का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध, राम, शहीद हैं। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। प्रश्न 31, कविता के आधार पर समय के महत्व को समझिए। समय अनमोल है, सब समय सुसमय है,
समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। समय को खोने से हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक फलई पैसे सफल अंग, तुलसी सहित वेग। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया का स्वभाव मुंह यानी मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है और शरीर को सारे अंग का पालन पोषण करता है। उसी तरह मुखिया को भी विवेक न बनकर काम अपनी तरह से करके उसका फल सभी को बांटना है। 33 प्रश्न 33 गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ का अंग्रेजी कीजिए। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और उसकी राजधानी बेंगलुरु में यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ। In Karnataka, people speak in the Kannada language. Bengaluru is its capital city. The people from across the India and abroad have to settle here. निम्नलिखित में 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 34 वसंत एक ईमानदार और स्वाभिमान लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है, छलनी बटन और दिया सलाई बेचता है, मेहनत से पैसे कमाना चाहता है। पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है। मोटर दुर्घटना में घायल होने पर भी राजकिशोर के पैसे वापस लौटाता है। प्रश्न 34 में अथवा प्रश्न पूछा गया है। पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। अथवा प्रश्न का उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। बसंत को सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। बसंत का रुआसा मुंह देखकर पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही आयरलीटीला पहुंचते हैं। चिकित्सा कराने डॉक्टर को बुलाते हैं। बसंत को अस्पताल ले जाने का प्रबंध करते हैं। प्रश्न 35 निम्नलिखित कविता का पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार। पद्यपूर्ण, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 36, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश लोग कहते खेती पर निर्भर है। भारत एक विभिन्न प्रकार की सफल फसलों उगाई जाती हैं। गेहूं, चावल, बाजरा और दालों के मुख्य सब फसलों के भारत में कई नदियां हैं जो खेती के लिए पानी प्रदान करती हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ है, वे हमें अपना अनाज प्रदान करते हैं। भारत में खेती के लिए मानसून की बारिश बहुत महत्वपूर्ण है। किसान अपनी मेहनत से फसलों उगाते हैं। प्रश्न 1, भारत कैसा देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के लोग किस पर निर्भर हैं। उत्तर, भारत का खेती पर निर्भर है। ई, मानसून की बारिश क्यों महत्वपूर्ण है। ई, खेती के लिए। किसान फसलों के कैसे उगाते हैं। उत्तर, मेहनत से।
दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 वाक्यों में किसी एक विषय बारे में निबंध लिखिए। पर्यावरण, प्रस्तावन, प्रदूषण प्रकार, प्रदूषण कारण, पर्यावरण की रक्षा अथवा समय का महत्व अथवा इंटरनेट का योगदान। क्वेश्चन 38, बड़ी बहन की शादी का कारण बताते हुए प्रधान अध्यापक की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखिए। अथवा शैक्षिक यात्रा के लिए 2000 रुपये मांगते हुए पिताजी के नाम पत्र लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।